हाय एवरीबॉडी, दिस इज दिशा सागर फ्रॉम विन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। गाइज, आज आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट में लेकर आई हूँ जो कि है गुड़गांव सेक्टर 71 में SPR यानी कि सदर्न पेरिफेरल रोड पर जो सिग्नेचर ग्लोबल लेकर आ रहा है। तो ये पूरा 100+ एकर्स में एक पूरा इकोसिस्टम बनने वाला है जिसमें मल्टीपल फेजेस होने वाले हैं और मल्टीपल फेजेस में से एक अभी लॉन्च हुआ है टाइटेनियम, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मतलब सब कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में। ये लोग अपना कमर्शियल एरिया पूरा बना रहे हैं SPR रोड पर मेनली, और कमर्शियल एरिया को बनाने के लिए इन्होंने स्पेशली RMZ के साथ कोलैबोरेट किया है, विच इज़ अ बेंगलोर बेस्ड कंपनी। उसके अलावा होटल्स, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होने वाली, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा इकोसिस्टम होने वाला है अंदर ही। अब बात कर लेते हैं बिल्डर की, विच इज़ सिग्नेचर ग्लोबल। 22+ प्रोजेक्ट्स दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे HDFC कैपिटल, IFC, वर्ल्ड बैंक भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के जो फ्यूचर में आउटकम मिलने वाला है वो कितना अच्छा होगा। इस प्रोजेक्ट के बाहर जो आपको रोड मिलेगा दैट इज़ 84 मीटर्स वाइड, जिसमें आसपास सर्विस लेन्स होंगी और बीच में 60 मीटर्स का पूरा आपको वाइड रोड मिलेगा। सो गाइस, ये है गुड़गांव मास्टर प्लान। इस पर मैं एग्जैक्टली अब आपको बताती हूँ कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। सो ये है सेक्टर 71, जिसमें आपका प्रोजेक्ट है सिग्नेचर टाइटेनियम। दिस इज ऑन SPR से अगर आप ऐसे जाते हैं तो देयर इज अ क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ के थ्रू आप इजीली NH48 कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। CPR होते हुए आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर कनेक्ट कर सकते हैं। इधर आप द्वारका एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ की बात करूँ तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड होते हुए गोल्फ कोर्स रोड कनेक्ट कर सकते हैं, सोना रोड कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले NH48 की अगर मैं बात करूँ तो NH48 के थ्रू आप इस तरफ DLF साइबर सिटी हो गया, फिर उधर दिल्ली हो गया, साउथ दिल्ली, IGI एयरपोर्ट, ये सब आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो IMT मानेसर होते हुए आप जयपुर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जयपुर एक्सप्रेसवे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर मैं बताऊं तो द्वारका एक्सप्रेसवे से आप यशोभूमि IICC कनेक्ट हो सकते हो। उसके अलावा एयरपोर्ट, यहाँ से भी आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सो दीज आर रोड कनेक्टिविटीज। उसके अलावा काफी सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी आसपास में हैं। ट्रिलियन पास में है। SPR रोड से ही साइबर सिटी 2 कनेक्ट कर सकते हो। साइबर सिटी 2 के अलावा क्लोवर लीफ होते हुए CPR रोड पर इधर आप ग्लोबल सिटी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे दुबई का डाउनटाउन है ना, वैसे इंडिया का जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ग्लोबल सिटी। उसके अलावा एक और प्रीमियम प्रोजेक्ट है इसके जस्ट बराबर में। दिस इज इन सेक्टर 71 और यहाँ सेक्टर 76 और 77 में DLF का प्रोजेक्ट है, DLF प्रिवाना। सो दिस वाज अबाउट रोड कनेक्टिविटी और आसपास के प्रोजेक्ट। नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट मेट्रो। अभी येलो लाइन एक्सटेंड होने वाली है, जिसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, टेंडर ऑलरेडी पास हो चुका है। सो ये येलो लाइन जो आपकी है ये एक्सटेंड होकर कुछ इस तरीके से जाएगी और पूरा सेक्टर 102 तक ये जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सुभाष चौक और यहाँ कितनी पास में आपको मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, यू कैन सी। लेकिन येलो लाइन के अलावा ये जो रैपिड मेट्रो है, यू कैन सी, एक्सटेंड होकर ये आएगी कुछ इस तरीके से। ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पूरा आपका SPR CPR होते हुए मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पूरा कनेक्टिविटी देगी ये वाली मेट्रो, ठीक है। सो इस बीच ये आएगी यहाँ सेक्टर 70 में भी, ठीक है। सो SPR पे आने वाला है आपका एलिवेटेड रोड, एक वाइड स्मूथ रोड होगा, दोनों तरफ ग्रीनरी होगी, जो गुड़गांव के सबसे मेजर इशू ट्रैफिक को सॉर्ट आउट कर देगा। सो आपके प्रोजेक्ट से आप निकलो, जस्ट देयर विल बी एन एलिवेटेड रोड जो आपको ट्रैफिक से बचा ले। Here is the model of the project. So this one is titanium and this one is Cloverdale. तो इस प्रोजेक्ट के बारे में फिलहाल मैं आपको बताऊंगी। You can see बीच में एक अच्छा खासा वाइड रोड इन्होंने दिया है दोनों प्रोजेक्ट के। You can see there is entrance of the project. एंटर करने के बाद you are going to have a proper green area. 91% of the land parcel they have used for their green area. तो जब आप एंटर करोगे there is a water body प्लस ग्रीनरी जो आपको एक लग्जरी वाली वाइब देगी। टोटल बेसमेंट में जाने के लिए टोटल 3 रास्ते दिए हैं, 3 टावर्स के आगे, कि आप कहीं से भी एंट्री लेते हो और जाते हो तो यू कैन ईजिली गो टू द बेसमेंट। तो जो लैंड पार्सल है टाइटेनियम का दैट इज़ 14.5 एकर्स। दे हैव 7 टावर्स
G+40 का ये प्रोजेक्ट है। इसमें यू कैन सी इन्होंने हर टावर में रिफ्यूज एरिया ज़रूर दिया है। टावर लॉबी की अगर हम बात करें, सबसे पहले जब आप एंटर करते हो तो टावर लॉबी इन्होंने जो दिया है दैट इज़ ट्रिपल हाइटेड टावर लॉबी। इस प्रोजेक्ट में दे आर गिविंग प्राइवेट लिफ्ट लॉबी कॉन्सेप्ट। ये क्या है आई विल टेल यू। 5 टावर्स में दे हैव 4.5 BHK जिसमें 2 टू द कोर इन्होंने दिया हुआ है, और 2 टावर्स में दे हैव 3.5 BHK जिसमें 3 टू द कोर इन्होंने दिया हुआ है। जो बैल्कनीज हैं आप देख सकते हो 4 साइड ओपन बैल्कनीज है, कैन सी, यानी कि यू विल गेट सनलाइट फ्रॉम एवरी डायरेक्शन इन योर अपार्टमेंट। इसके अलावा 4.5 BHK के अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो दे आर गिविंग 3780 स्क्वायर फीट, और 3.5 BHK की अगर मैं बात करूँ तो दे आर गिविंग 2780 स्क्वायर फीट। अपार्टमेंट्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी इन्होंने अलग से यूज़ की है, जैसे कि HDMD टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ किया है फॉर अर्थक्वेक। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें अर्थक्वेक की एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मतलब जो नुकसान है अर्थक्वेक में होने वाला वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये काफ़ी सेफ़ है। उसके अलावा दे आर यूजिंग डबल ग्लेज ग्लासेस। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर गर्मी का टाइम है तो बाहर की धूप की वजह से आपके घर में बहुत गर्मी हो जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं होती, हीट एब्जॉर्प्शन को लिमिट करता है। अपार्टमेंट्स के अलावा टेरेस पर दे आर गिविंग पेंट हाउस। उसका साइज़ आपको मिल रहा है 6400 स्क्वायर फीट और 5100 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली। आर्किटेक्ट के लिए दे हैव कोलैबोरेटेड विद DP कंसल्टेंट्स। DP कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल लेवल के आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने पहले सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट आर्किटेक्ट किया है, उसके अलावा दुबई मॉल जो हम सभी जानते हैं वो आर्किटेक्ट किया है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का इनका फसाड होगा, लग्जरी फसाड होगा, और आर्किटेक्ट किस लेवल पे हुआ है। लैंडस्केप एरिया की अगर मैं बात करूं तो लैंडस्केप एरिया के लिए भी दे हैव स्पेशली कोलैबोरेटेड विद MPFP। MPFP न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है जिन्होंने DLF साइबर सिटी में भी पहले लैंडस्केप डिजाइन किया है। प्रोजेक्ट के अंदर देयर इज ओनली पेरिफेरल व्हीकल मूवमेंट, इन बिटवीन द प्रोजेक्ट देयर इज नो व्हीकलर मूवमेंट। 3 लेवल ऑफ बेसमेंट ये दे रहे हैं। क्लब हाउस की अगर हम बात करें 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस ये लोग दे रहे हैं। अच्छा, क्लब में दे आर गिविंग 7 स्विमिंग पूल, 7 ही इनके टावर्स हैं और 7 ही स्विमिंग पूल्स ये दे रहे हैं। हर टावर के आगे एक स्विमिंग पूल दे आर गिविंग यू। क्लब हाउस में सारी अमेनिटीज़ ये दे रहे हैं, इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए दे हैव क्रिएटेड अ वेलनेस सेंटर। सो गाइज, दिस इज देयर वेलनेस क्लब। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर दे हैव डिजाइंड। अच्छा, क्लब हाउस के लिए दे हैव स्पेशली कोलैबोरेटेड विद इलीजियम क्लब। हम अंदर जाएंगे, पूजा से मिलेंगे और उन्हीं से जानेंगे इसके बारे में। लेट्स गो एंड मीट पूजा। हाय पूजा, हाउ आर यू? सबसे पहले आप हमें बताइए इलीजियम क्लब के बारे में। Elysium Clubs is a very big brand in its own. So basically, Elysium have 24 operational clubs with the real estate companies only. So this is the first time they are coming in the NCR exclusively with the Signature Global audit. So we are giving 8 brands to the Signature Global. Let's start one by one. अच्छा, दिस इज़ द स्मार्ट स्केल यू कैन सी, जिसके ज़रिए ये पूरा बॉडी का BMI लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये आपको डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एंड वन मोर थिंग अबाउट फिटर इज़ कि फिटर के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दैट इज़ शाहिद कपूर आजीवासन। बेसिकली इन्होंने म्यूज़िक एकेडमी डिज़ाइन किया है जिसको लीड कर रहे हैं सुरेश वाडेकर जी। This is like, first of all, this is like very unique and ideal concept कि आपके क्लब में होगा सुरेश वाडेकर जी की अकेडमी। They will learn classical music and classical dance. So whether it's passion or profession, it will grow them. And some of these students are like winners of Indian Idol and Saregama also. क्योंकि आजकल पूजा मैं ये समझती हूँ क्या होता जा रहा है ना कि क्लासिकल चीज़ों को भूलते जा रहे हैं हम इंडियंस, राइट? So moving on to next. Climb up by Mr. Arjun Vajpayee, who submitted the Mount Everest at the age of 16. So Wow. उनका भी एक proper setup रहेगा for adventure for your kids, just like climb up walls, rope way, trekking, mountaineering classes. So next we have this Shri Yog, the journey inwards. What's that, Pooja? Basically, Iyengar yoga is something like using props and making yoga possible for all age groups, even with the disabled people.
So next is the dance academy, the Matrix Dance Academy, which is going to lead by Tiger Shroff, right? So Michael Phillips को कौन नहीं जानता? He have 24 gold medals and he is the Olympian swimmer जिनके पास सबसे ज़्यादा gold medals हैं. बिल्कुल, इन्होंने रिकॉर्ड भी सेट किया है सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स होने का, राइट? And their certified coaches will be there. Half Olympian size pool will be there. So just imagine your kids are learning swimming from Michael Phillips certified coaches. So next we have Tatva Spa, right Pooja? Yes. तत्वा इंडिया का सबसे बड़ा स्पा एंड वेलनेस है. सो तत्वा के जो टाई अप्स हैं सिर्फ 5-star होटल्स में होते हैं, जस्ट लाइक रेडिसन, हिल्टन, JW Marriott. So this is the first time they will be inside your clubhouse. This is totally worth it that the therapy, the massage center, everything will be inside your clubhouse. मोदी जी ने भी मन की बात में 2 बार प्रमोट किया इसे. वाओ. एंड MS धोनी ने इसमें इन्वेस्ट किया है. इन योर क्लब हाउस अखाड़े का प्रॉपर सेटअप होगा. व्हाट एल्स वी नीड. थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए. थैंक यू सो मच. सो गाइज, दिस वॉज द वेलनेस सेंटर. हमने देखा, मतलब आई वुड से कि आप अगर यहाँ पे रहते हो, आपके किड्स अगर यहाँ पे रहते हैं, तो उन्हें कहीं बाहर जाने की लिटरली ज़रूरत ही नहीं है. तो हम पहुँच गए हैं गाइज सैम्पल फ्लैट के पास. नाउ आई विल शो यू द सैम्पल फ्लैट. सी, यहाँ से आपका जो फ्लैट है वो स्टार्ट होता है. यहाँ पे अभी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, बट यहाँ पे एक डोर होगा. यहाँ से आपका फ्लैट स्टार्ट होता है. इस डोर के बाहर अगर देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इस फ्लैट में 3 दरवाजे होने वाले हैं. एक दरवाज़ा इधर है, ये यूटिलिटी रूम में खुलता है. एक दरवाज़ा आपका ये है जो जूनियर मास्टर बेडरूम से भी खुलता है अंदर. वो मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगी. फ्लैट से मेन डोर से जैसे ही आप अंदर आते हो, दिस इज योर प्राइवेट लिफ्ट. ये जो लिफ्ट है ये सिर्फ एक कार्ड से खुलती है. आप जब कार्ड लगाओगे तो आप ही के फ्लोर पे जो लिफ्ट है वो ओपन होगी. उसके अलावा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ओपन होगी. अच्छा खासा बड़ा स्पेस है. लॉबी एरिया का अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो. मूविंग ऑन, यहाँ से आपका जो फ्लैट है, जो अपार्टमेंट है, वो स्टार्ट होता है. ये सैंपल अपार्टमेंट है हमारा. सो दिस इज, आई एम स्टैंडिंग इन द मिड ऑफ द अपार्टमेंट राइट नाउ. यहाँ से इस तरफ किचन है, इस तरफ आपका एक बेडरूम है, उस तरफ दूसरा बेडरूम है. प्रॉपर स्क्वायर शेप में एरिया है. सो आप इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो. आप एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगा सकते हो. 8 सीटर इन्होंने लगाया हुआ है. यहाँ पर आप अपना लिविंग रूम बना सकते हो. लिविंग रूम के अलावा यहाँ पर आप अपना फैमिली लॉन्च क्रिएट कर सकते हो, जैसे इन लोगों ने किया हुआ है. यू कैन सी, यू कैन सिट विद योर फैमिली हेयर. यू कैन एंजॉय द नेटफ्लिक्स विद योर फैमिली विद सम पॉपकॉर्न एंड ऑल. अभी 1 बाय 1 मैं आपको बेडरूम्स दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आई विल टेक यू टू द किचन. कम. सो दिस इज द किचन. ये किचन है और ये एज इट इज आपको मिलने वाला है. पूरा मॉड्यूलर किचन है. चिमनी, हॉब लगा हुआ मिलेगा. माइक्रोवेव, ओवन, रेफ्रिजरेटर एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको इसी तरीके से मिलेगा. एज इट इज किचन मिलेगा. यू कैन सी, ये यूटिलिटी बैल्कनी है. ये वॉशरूम है फॉर योर सर्वेंट एंड दिस इज योर यूटिलिटी रूम और सर्वेंट रूम, वट एवर वी कॉल इट. जिस गेट की मैं आपसे बात कर रही थी, दिस इज द गेट. तो ये एक तरीके से आप मान लीजिए आपके कोई सर्विस वाले लोग आते हैं, जैसे जोमेटो, ब्लिंकिट या फिर एनीवन, जिसको आप नहीं चाहते हो कि वो आपके प्राइवेट लिफ्ट लॉबी में आए या आपके घर के अंदर आए, वो डायरेक्टली यहाँ से आ सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज योर सर्वेंट रूम. ओके. सो ये जो लिविंग एरिया यू कैन सी. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बतानी भूल गई. आप देख सकते हैं इस अपार्टमेंट की हाइट, मतलब वो दिखने में ही पता चल रहा है. सो इसकी जो हाइट है, 4 सीलिंग को अगर हम हटा दें तो भी इस अपार्टमेंट की हाइट 12 फीट है और 4 सीलिंग को इंक्लूड करके इट्स 13 फीट. तो बहुत अच्छी फ्लोर टू सीलिंग हाइट ये लोग दे रहे हैं. प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, प्रॉपर सनलाइट आएगी. ऑलराइट, सो दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम. तो अपने बेडरूम को आप भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो जैसे इन्होंने किया है. एंड जस्ट सी द बैल्कनी. दिस इज द बैल्कनी. बैल्कनी की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, वाइड भी है बैल्कनी. अच्छा, ये हमारा लिविंग रूम था. लिविंग रूम मैंने आपको दिखाया ना, तो यानी कि ये जो बैल्कनी है ये लिविंग रूम से भी अटैच्ड है और उधर बेडरूम से भी अटैच्ड है. सो यू कैन सी जैसे इन लोगों ने अपना रूम डेकोरेट किया है, आप भी ऐसे ही कर सकते हो. ये मास्टर बेडरूम है, तभी मैं सोचूं इसका साइज कितना अच्छा है. आप देखो इसका साइज, काफ़ी बड़ा साइज का मास्टर बेडरूम है. दिस इज योर वॉशरूम. मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है ये.
वॉशरूम भी आप अपना इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो और वॉशरूम में आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ लगी हुई मिलेंगी इंस्टेड ऑफ दिस बाथटब। बाथटब आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको स्पेस मिलेगा। आप बाथटब यहाँ पे लगा सकते हो ऐसे ही जैसे इन लोगों ने लगाया है। वॉक इन क्लोजेट एरिया भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दिस वॉज आवर मास्टर बेडरूम। हियर यू कैन सी दिस इज़ योर पाउडर रूम। पाउडर रूम भी आपको ऐसे ही सारी फिटिंग्स के साथ मिलेगा, ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ लगा हुआ मिलेगा। उसके अलावा यू हैव दिस एरिया, इसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो, सजा सकते हो, जैसे कि इन्होंने पेंटिंग्स लगा के सजाया है ना। एंड ऑल्सो रूम्स में तो कबर्ड एरिया होता ही है, बट रूम्स के अलावा ये लोग अलग से आपको हॉल में भी एक एरिया दे रहे हैं इस तरीके से बना हुआ। ये एरिया आपको मिलेगा, यहाँ पे आप चाहो तो अपना कबर्ड बनवा सकते हो जैसे इन्होंने बनवाया हुआ है। सो ये वाला बेडरूम सेकंड, दिस इज योर आवर सेकंड बेडरूम। दैट वाज द मास्टर बेडरूम एंड दिस इज योर सेकंड बेडरूम, यू कैन सी। अगेन विद अटैच्ड balcony. This is the balcony with a green area. Next you have this bedroom. ये बेडरूम है, ये आपका वॉक इन क्लोजेट एरिया है। यहाँ पे अपने हिसाब से यू कैन डिज़ाइन योर कबोर्ड। इस तरीके से स्टडी एरिया भी आप डिज़ाइन कर सकते हो अगर आपके बच्चे इस रूम में रहते हैं तो। एंड अगेन विद अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम आपको एज इट इज़ मिलेगा सारी फिटिंग्स के साथ। कॉलर के फिटिंग्स आपको मिलेंगे लगे हुए, और हर कमरे में आपको, मैं बताना भूल गई, हर रूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, यू कैन सी। एंड दिस इज द अनदर रूम। सो दिस इज द जूनियर मास्टर बेडरूम। अच्छा, हर जगह क्या होता है कि एक मास्टर बेडरूम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक नहीं बल्कि दो मास्टर बेडरूम मिल रहे हैं। मास्टर बेडरूम मैंने आपको दिखाया एंड दिस इज जूनियर मास्टर बेडरूम। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इस अपार्टमेंट में 3 एंट्रेंस इन्होंने दिए हैं एंड दिस इज द थर्ड वन। यहाँ से अगर इस डोर को आप खोलते हो तो ये लॉबी एरिया में खुलता है। So this is third entrance of your apartment. Attached balcony and walk-in closet area. इस तरीके का आपको वॉक इन क्लोजेट एरिया मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ ऐसे ही कवर्स अपने डिजाइन कर सकते हो विद दिस ब्यूटीफुल लाइट। सो ये वॉक इन क्लोजेट एरिया आपको मिलेगा। इसके अलावा हियर यू आर गोइंग टू हैव द वॉशरूम। वॉशरूम के अलावा व्हाट दे हैव डन इज, इन्होंने इस रूम के अंदर ये एक अलग से एरिया दिया है। यू कैन मेक इट योर स्टडी रूम। सो दिस इज द एरिया जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो विद द ब्यूटिफुल व्यू। दिस इज अनदर balcony you are getting. Alright. So everyone, this was the project Titanium by Signature Global. Project हमने आपको जितना पॉसिबल हो सकता था हमने दिखाया, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें बताइए क्या आपकी क्वेरी है। उसके अलावा दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, इवन आप विजिट प्लान भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी योर टाइम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।